नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 को लेकर के यहाँ पर बड़ी खबर है। साथ ही साथ पेट 2022 का रिजल्ट कब तक आ सकता है। पीईटी 2021 की वैलिडिटी बढ़ाई गई है, तो ऐसे में नई भर्तियों का आना लगभग यहाँ पर तय है, क्योंकि नई भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी करने के लिए ही पीईटी 2021 की वैलिडिटी बढ़ाई गई है। इसके अलावा एक अपडेट यहाँ पर और है, यूपी लेखपाल भर्ती 2022 को लेकर के मामला कोर्ट में पहुँच चुका है। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर, साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। राहत पीईटी 2021 की वैधता 8 जनवरी तक बढ़ी। इसके पहले 27 अक्टूबर को वैलिडिटी समाप्त हो रही थी। राज्य सरकार ने पीईटी 2021 वालों को बड़ी राहत दी है। उनकी वैधता अवधि को बढ़ाकर 8 जनवरी 2023 या पीईटी 2022 का परिणाम आने तक के लिए मान्य कर दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पर एक चीज़ तो तय हो चुका है कि पीईटी 2023 का जो रिजल्ट होगा वो 8 जनवरी के बाद ही आना है। या फिर अगर यहाँ पर पेट 2022 का रिजल्ट आने में अगर थोड़ा समय और लगता है, मान लीजिए 10, 15, 20 जनवरी तक अगर पीईटी 2022 का रिजल्ट आता है, तो पीईटी 2021 की वैलिडिटी भी उसी अनुपात में आगे बढ़ जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि पेट 2022 का रिजल्ट 5 जनवरी को आ जाए, तो ऐसे में पीईटी 2021 की जो वैधता होगी 5 जनवरी तक ही मानी जाएगी। और अभी यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड डेट बता दिया गया है कि 8 जनवरी 2023 तक पीईटी 2021 की वैलिडिटी बढ़ाई गई है। इसका मतलब है कि 8 जनवरी के आसपास ही पीईटी 2022 का फाइनल रिजल्ट या रिजल्ट आना है। उसमें फाइनल क्या, संशोधित आंसर की और उसके बाद जो रिजल्ट आना है। इससे हाल ही में समूह ग के 3 विज्ञापनों के कुल 1416 पदों पर भर्ती में आवेदन के लिए इन्हें पात्र मान लिया गया है। विशेष सचिव कार्मिक मदन सिंह गबरियाल ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अवगत करा दिया है। आयोग द्वारा आयोजित पीईटी 2021 की वैधता अवधि 27 अक्टूबर को समाप्त हो गई थी। तो कुल मिलाकर के पीईटी 2021 की वैधता 8 जनवरी तक बढ़ाई गई है और पीईटी 2022 का रिजल्ट 8 जनवरी के आसपास ही आने की संभावना रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आयोग की तरफ से या फिर जो ये आदेश हुआ है, पेट 2022 का जो रिजल्ट है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट लगभग 8 जनवरी के आसपास तक माना गया होगा, क्योंकि इसमें ये भी है इस शासनादेश में कि जब तक पीईटी 2022 का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक पीईटी 2021 की वैलिडिटी मानी जाएगी। तो लगभग 8 जनवरी के आसपास पीईटी 2022 का रिजल्ट आ जाएगा और पीईटी 2021 की वैलिडिटी 8 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। अगर आने वाले भर्तियों की विज्ञापन की बात कर लें तो फिलहाल में एजीटीए का विज्ञापन आना है, अकाउंटेंट का विज्ञापन आना है, वह अन्य किसी भी भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है, लेकिन जैसे ही आगे की कोई भी अपडेट प्राप्त होगी तभी आपको बता पाएंगे। अगर आयोग में किसी और विभाग से अध्याचन मिला होगा या फिर किसी भर्ती पर काम चल रहा होगा, पुराने अध्याचनों पर काम चल रहा होगा, तो उसी हिसाब से आने वाले भर्तियों को लेकर के आप सभी को अपडेट दी जा सकेगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती 2022 का मामला कोर्ट में पहुँच चुका है। आंसर की आने के बाद, या कह लीजिए संशोधित आंसर की भी आ चुका है। संशोधित आंसर की आने के बाद से कुछ प्रश्नों को लेकर के अभ्यर्थियों की शिकायतें तब भी थी कि इन प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका पड़ गई थी और उसके बाद उस पर सुनवाई भी हो गई है और जवाब भी तलब कर लिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लेखपाल भर्ती परीक्षा में प्रश्नों के सही उत्तर न होने को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार के अधिवक्ता को 2 सप्ताह में जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने बुलंदशहर निवासी रॉबिन अग्रवाल की याचिका अधिवक्ता सामर्थ्य सिन्हा को सुनकर के दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि परीक्षा का परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। याचिका में कहा गया है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में बुकलेट बी के प्रश्न संख्या 86 का उत्तर गलत है। इसका सही उत्तर दूसरा था, जिस पर कोर्ट ने सरकार से दिए गए उत्तर का आधार प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही यह भी कहा है कि परीक्षा का परिणाम याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा। लेखपाल भर्ती का रिजल्ट दिसंबर लास्ट तक आने की उम्मीद है। इसमें एसटीएफ की जांच चल रही है। उसकी रिपोर्ट पर पूरी तरह से कार्य करने के पश्चात जो भी उसमें फर्जी वाले पाए जाते हैं उनका रिजल्ट नहीं जारी होगा। ये सब जानकारी आप सभी को पहले भी दी गई थी, तो ऐसा होना चाहिए। साथ ही साथ लेखपाल भर्ती में जो डीबी की जो कट ऑफ है वो बहुत
आप जितना अभी तक देख रहे होंगे, एक्सपेक्टेड जो भी आपको पहले बताई गई है हमारे द्वारा, लगभग उसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। बहुत हाई नहीं जाने वाली है। संशोधित आंसर की में सबके नंबर नहीं बढ़े हैं और नंबर बढ़े भी नहीं है बहुत लोगों के, तो इसलिए कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाने वाली। जो भी 75 के आसपास हो जनरल कैटेगरी में, यूआर कैटेगरी में, लगभग जो है आपको मौका मिल जा रहा है। फाइनल जो कट ऑफ होगी लगभग जो है 1.5 से 2 अंक ज़्यादा जा सकती है, 77 तक या फिर अधिकतम 78 तक। और ये भी हो सकता है कि जो ये वाला मामला कोर्ट में गया है, अगर इस पर विकल्प बदलने के लिए या फिर कॉमन अंक का अगर ऐसा कुछ भी आदेश होता है माननीय कोर्ट की तरफ से, या फिर इसमें आयोग की तरफ से जवाब लगाए जाने के पश्चात अगर इसमें ऐसा कुछ डिसीजन लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न का भी फायदा बहुत सारे अभ्यर्थियों को मिलेगा, या तो कॉमन अंक के रूप में या फिर विकल्प बदलने से ये प्रश्न उनके सही होंगे। तो ये कुल मिलाकर की अपडेट थी इस वीडियो के माध्यम से। आगे की जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी इसी प्रकार से आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर करके, साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।